जय माँ काली की भक्तों, ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल बुढ़वा मंगल की आप सभी को बधाई। पिता बजरंगबली के बारे में आज कुछ विचित्र बातें भक्तों आपको बताऊंगी और साथ ही ये बताऊंगी कि ज्येष्ठ माह का जो भी 4 या 5 बड़ा मंगल पड़ता है भक्तों, वो लखनऊ के लिए क्यों खास है। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल की कथा कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, लखनऊ से, ये भी आपको बताऊंगी, कथा सुनाऊंगी इसकी। और जो है लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ भक्तगण जो भी हैं लखनऊ वासी, वो हर मंगलवार को ज्येष्ठ माह के क्यों भंडारा लगवाते हैं। छोटा हो, बड़ा व्यापारी हो, कैसा भी हो, सामर्थ्यवान हो, कितना भी सामर्थ्य हो उसका, वो जरूर भंडारा लगवाते हैं भक्तों। तो चलिए आपको पहले कथा सुना देती हूँ जो लखनऊ से जुड़ी हुई है भक्तों। एक बार लखनऊ के भक्त थे जाटमल व्यापारी, स्वयं प्रकट हुए हनुमान मंदिर में। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मेरा इत्र और केसर बिक जाएगा तो हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाऊंगा। इसलिए भी बड़ा मंगल लखनऊ में विशेष रूप से मनाया जाता है भक्तों। अन्य कथा के अनुसार नवाब वाजिद अली शाह ने केसर बाग बसाने के लिए जाटमल से इत्र और केसर सारा खरीद लिया और मन्नत पूरी हो गई थी। और ज्येष्ठ माह में ही लखनऊ में बड़े मंगल के दिन भव्य मंदिर बनवाया गया था। तब से बड़े मंगल की बड़ी मान्यता है लखनऊ में और लोग भंडारे करवाते हैं। एक अन्य कथा और आपको सुनाती हूँ भक्तों जो लखनऊ से जुड़ी हुई है। एक बार भक्तों नवाब मोहम्मद अली शाह के पुत्र बहुत बीमार पड़ गए थे। तब उनकी बेगम ने अपने पुत्र का इलाज बहुत जगह करवाया पर वे ठीक नहीं हुए। तब बेगम को लोगों ने हनुमान जी के प्राचीन मंदिर लखनऊ में अलीगंज में जो स्थित है मन्नत मांगने को कहा, जिसके बाद नवाब और उनकी पत्नी के मन्नत मांगने पर उनका पुत्र ठीक हो गया। जिसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा तपती गर्मी में गुड़ और चने का प्रसाद ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल को बंटवाया, जिसके बाद से बड़ा मंगलवार मनाया जाने लगा भक्तों। यहाँ पे अब तो बहुत जगह लोग मनाते हैं, लेकिन शुरुआत लखनऊ से बड़े मंगल की हुई थी। और एक आपको बात और, बहुत विचित्र बात और बताती हूँ, अच्छी बात, कि भक्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी पहली बार श्री राम जी से ज्येष्ठ माह में ही मिले थे। इसलिए इसे ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार के पूजन का विशेष महत्व है। इस समय हनुमान जी का पूजन विशेष प्रभावी तथा सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। आप भी पूजन करें पिता बजरंगबली का। अब कुछ आपको बातें बताती हूँ, विचित्र बातें पिता बजरंगबली की। शायद आपको पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भी सुनिएगा। हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। चित्रा नक्षत्र मेष लग्न के योग 6:03 भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था भक्तों, जिसे पहले कपि स्थल कहा जाता था। हनुमान जी की 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी सुवर्चला जो सूर्यदेव की पुत्री थी, दूसरी पत्नी अनंग कुसुमा जो वरुण देव की पुत्री थी, तीसरी पत्नी सत्यवती जो रावण की पुत्री थी। हनुमान जी को भगवान राम ने अमृत का वरदान दिया था, इसलिए वे कलयुग के अंत तक रहेंगे पृथ्वी पर भक्तों। कलयुग में हनुमान जी रामेश्वरम गंधमादन पर्वत पर, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहाँ आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। यह पुराणों में लिखा है। हनुमान जी ब्राह्मण जाति के थे और कपि नामक एक ब्राह्मण प्रजाति के हैं। हनुमान जी की लंबाई की कोई सीमा नहीं है। वो जब चाहें बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा रूप धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार उनके बल और बुद्धि की भी कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी की गदा का वजन 1000 किलोग्राम से भी अधिक है भक्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार है ये। हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था। कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी लंका जा रहे थे जलाने के लिए, तब उनके पसीने की बूंद एक मछली के मुख में गई थी, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा मंदिरों में जो पिता बजरंगबली की मूर्ति बनी होती है, विग्रह बना होता है, उसमें उनके कानों में कुंडल की जगह मछली के कुंडल पहना देते हैं, सोने या चांदी के। हनुमान जी की शक्तियों से प्रसन्न होकर कुबेर जी ने उन्हें गदा भेंट की थी, जो उनका सबसे शक्तिशाली हथियार है। हनुमान जी का प्रिय भोग गुड़ चना है, लाल फल है, केसरिया फल, कढ़ी चावल बहुत पसंद है, मालपुआ है भक्तों, जलेबी, सेब और बूंदी का प्रसाद उन्हें बहुत पसंद है। वैसे तो आप जो आप चाहें वो अपने भाव से आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कुछ खास उनको पसंद है प्रसाद। हनुमान जी में 100 हाथियों का बल था। अब मुझे ऐसा लगता है भक्तों और बहुत ज़्यादा रहा होगा बल। धर्म शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में अर्जुन भीम ने हनुमान जी के दर्शन किए थे।
कलयुग में तुलसीदास जी ने, समर्थ रामदास जी ने, भक्त माधवदास जी ने, नीम करोली बाबा जी ने और राघवेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे लोग जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं। इसके प्रमाण कई ग्रंथों में मौजूद हैं भक्तों। ये जो बड़ा मंगल है ये जोड़ता है भक्तों, और पुराने समय से ये चली आ रही है प्रथाएं बड़े मंगल के लिए कि भंडारा लगवाना या भोग प्रसाद लगवाना। तो इसके पीछे भक्तों बड़ा मंगल मनाने के पीछे भी 400 वर्ष पूर्व की ये की कड़ी है जो जोड़ती दिखती है, इससे लोग बताते हैं। एक बात और बताऊं भक्तों आपको कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी पहली बार श्री राम जी से ज्येष्ठ माह में ही मिले थे, इसलिए इसे ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार के पूजन का विशेष महत्व है। इस समय हनुमान जी का पूजन विशेष प्रभावी होता है तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आप भी मनाएं उनका जन्मदिन और उनकी पूजा करें। इस समय विशेष पूजा करें। ज्येष्ठ माह के जो भी बड़े मंगल पड़ रहे हैं अब तो शायद ये है और एक और पड़ेगा बड़ा मंगल बस। भक्तों हनुमान जी की माता अंजनी देवलोक की अप्सरा थीं। उन्हें वानरी बनने का श्राप मिला था। पूर्व जन्म में माता अंजनी जब अप्सरा थीं तो उनका नाम पुंजिक स्थला था। कहीं भक्तों पुंजिक स्थला लिखा हुआ है, कहीं पुंजिक स्थली लिखा हुआ है। वह अत्यंत रूपवती थीं, बहुत सुंदर थीं। उनका स्वभाव नटखट था और बहुत चंचल था। एक बार अपने नटखटपन में उन्होंने ऋषि की तपस्या में व्यवधान डाल दिया था। ऋषि के ऊपर फलों की वर्षा कर दी थी, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला, क्योंकि ऋषि तपस्या में थे उस समय। जब उन्हें किसी से प्रेम होगा तो वो वानरी बन जाएंगी, ऐसा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा मांगी और अब ऋषि अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस रूप में भी तुम अत्यंत तेजस्वी बनी रहोगी और तुम्हें एक दिव्य तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने पुंजिक स्थला को श्राप दिया था। इंद्र की सभा में कथा यही है भक्तों। एक मज़ेदार कथा और है भक्तों, वो भी सुनाती हूँ आपको कि एक बार श्री राम जी लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बांधने की तैयारी कर रहे थे। श्री राम जी की इच्छा थी कि समुद्र सेतु पर शिवलिंग स्थापित की जाए। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि शुभ मुहूर्त में आप काशी जाकर भगवान शिव से शिवलिंग लेकर आएं। इस बात पर बजरंगबली को घमंड आ गया कि हाँ मैं तुरंत ले आऊँगा, और समय न लगाते हुए वो क्षण भर में काशी पहुँच गए। भगवान श्री राम अंतर्यामी थे और बजरंगबली की इस बात को वो जान गए कि उन्हें घमंड आ गया है और उन्हें अपने ऊपर गर्व होने लगा है। इतने में ही श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाकर कहा मुहूर्त बीतने वाला है, अतएव उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण कर दिया और शिवलिंग को स्थापित कर दिया। हनुमान जी पहुंच गए। उन्होंने श्री राम से कहा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे काशी भेजकर शिवलिंग का निर्माण कर दिया। श्री राम जी नारायण का रूप थे। उन्होंने कहा मुझसे भूल हो गई है, तुम इसे उखाड़ दो, जो मैंने स्थापित किया है शिवलिंग, मैं तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग स्थापित कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया। कई बार शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और श्री राम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री राम से अपनी नादानी के लिए क्षमा मांगी और श्री राम जी ने उन्हें बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए क्षमा कर दिया। धन्यवाद भक्तों।